राधे राधे दोस्तों। आज हम शरद पूर्णिमा की व्रत कथा के बारे में जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक साहूकार रहता था जिसकी दो बेटियां थी। दोनों धर्म कर्म में गहरी रुचि रखती थी। पूरी श्रद्धा से पूर्णिमा का व्रत करती थी। हालांकि बड़ी बहन हमेशा व्रत को पूरा करती थी, जबकि छोटी बहन उसे अधूरा छोड़ देती थी। कई वर्षों बाद दोनों बहनों का विवाह हो गया। बड़ी बहन को एक सुंदर और स्वस्थ संतान की प्राप्ति हुई। वही छोटी बहन की संतान सुख नहीं मिला। उसे संतान हुई लेकिन वे पैदा होते ही मर जाते थे। अपनी संतान को खोने के दुख से छोटी बहन टूट गई और उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे ये कष्ट क्यों भोगना पड़ रहा है। इस प्रश्न के उत्तर की खोज में वह अपने पति के साथ एक ऋषि के पास पहुंची। उसने ऋषि से पूछा, हे मुनिवर, मैंने ऐसा कौन सा पाप कर्म किया है जिसके कारण इतने समय से संतान सुख से मैं वंचित हूँ। ऋषि ने उत्तर दिया, हे पुत्री, तुमने पूर्णिमा का व्रत तो किया है, परंतु उसे विधि विधान से पूर्ण नहीं किया है। इसी कारण तुम्हें यह कष्ट भोगना पड़ रहा है। अपनी गलती का एहसास होने पर छोटी बहन बोली, मुझसे जाने अनजाने में बहुत बड़ा पाप हो गया है। हे मुनिवर, आप कृपा करके इस भूल को सुधारने का कोई उपाय बताएं। मैं सदा इसके लिए आपकी आभारी रहूंगी। ऋषि को उस पर दया आ गई और उन्होंने छोटी बहन को विधि पूर्वक शरद पूर्णिमा का व्रत करने के लिए कहा। उन्होंने बताया कि इसकी व्रत के पुण्य से ही फल मिलता है और सभी कष्ट से मुक्ति मिलती है। छोटी बहन ने आखिरकार शरद पूर्णिमा का व्रत विधि विधान से पूर्ण किया और इसके परिणाम स्वरूप उसे एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। लेकिन भाग्य का खेल देखिए, यह संतान भी ज्यादा दिनों तक जीवित नहीं रह पाई। अपने इस संतान को भी मृत देखकर छोटी बहन के पांव तले जमीन खिसक गई। लेकिन इस बार उसे लगा कि शायद उसकी बड़ी बहन के पुण्य फल से उसके पुत्र के प्राण वापस लौट आए। ऐसा सोचकर उसने अपनी संतान को एक पट्टे पर कपड़े से ढक दिया और अपनी बड़ी बड़ी बहन को अपने घर बुलाया। जब बड़ी बहन घर आई तो उसने छोटी बहन से कहा कि वह इस पट्टे पर बैठ जाए। जैसे ही वह बैठने लगी, उसके पल्लू से स्पर्श होकर वह बच्चा रोने लगा। उस नन्हे से बच्चे को रोता देखकर बड़ी बहन क्रोधित हो गई और उसने गुस्से में बोली, तुम यह मुझसे कैसा पाप करवाने जा रही थी? अगर इस बच्चे को कुछ हो जाता तो? यह सुनकर छोटी बहन बोली, अरे दीदी, यह तो पहले से ही मरा हुआ था। यह तो आपके भाग्य से जीवित हो गया है। आपकी हमेशा शरद पूर्णिमा का व्रत विधि पूर्वक किया है और उसका ही फल है। आपके पल्लू के स्पर्श मात्र से ही मेरी संतान जीवित हो गई है। इसके बाद छोटी बहन ने भी श्रद्धापूर्वक पूर्णिमा का व्रत किया और बड़ी बहन के बताए गए रास्ते पर ही चली और उसके सारे कष्ट मिट गए और वो एक अच्छा जीवन जीने लगी।